को कहाँ तक बताया गया था? कहाँ तक बताया गया था? हाँ, 15 का 1 बताया गया था ना। 15 का 1, उसके बाद 12 नंबर का भी होमवर्क था क्या? हाँ, काहे बातचीत कर रहे हैं? 12 नंबर का भी होमवर्क था। अच्छा, तो 12 नंबर बना लिए हैं? बन गया? हाँ, उसके बाद आपको 13 बताया गया, 14 होमवर्क रखा गया था। हाँ, बना है? हाँ, 15 का 1 बनाया गया है और 2 नंबर आपको होमवर्क दिया गया था, है ना? बन गया है। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है ना। उसके बाद 22 को छोड़ करके 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक आपको होमवर्क दिया गया था, ठीक है ना। सब इसी टाइप से सवाल बनाने के लिए कहा गया था। बना लिए हैं सभी? हाँ, बनाई है? हाँ, दिखाओ कॉपी। 20 नंबर कहाँ बना है तुमसे? जी सर तो बोलती है, कहाँ बनाई है 20 नंबर? 20 से तुम बने भी नहीं किए। हाँ, हाँ, हाँ में हाँ लगा रही है बस, नहीं बनाई है। क्या कहते हैं, 7 का 2 नंबर भी नहीं बनाई है। हाँ? तो 14 का ना दूसरा बना हुआ है, नहीं 14 ने 15 का कहाँ बनाई है? काय थकती है तुम? है, एक भी सवाल नहीं बना हुआ सही से। तो एक 22 नंबर बताना होगा, है ना? हाँ, चलिए स्टार्ट कीजिए। एक्सरसाइज 5.4 का 22 नंबर सवाल। एक्सरसाइज 5.4 22 नंबर। बाईस में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। कह रहा यदि किसी एपी का प्रथम पी पदों का योग Q, प्रथम P पदों का योग क्या है Q, और प्रथम Q पदों का योग P हो तो प्रथम P प्लस Q पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी विगत वर्ष जो है परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। पीछे वर्ष इसका ऑब्जेक्टिव में भी सवाल, यही सवाल ऑब्जेक्टिव में भी था, ठीक है ना। तो इसमें सवाल में बस ये कहा गया है आपको क्या ज्ञात करने के लिए, प्रथम P प्लस Q पदों का योग, यानी S नीचे P प्लस Q पदों का योग पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है ना। इसका उत्तर में हो जाएगा माइनस P प्लस Q। देखिए आंसर है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है। अब इसका सवाल का सल्यूशन अगर देखिएगा ना तो बहुत लंबा जाएगा इसका सल्यूशन, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। आज इस वर्ष की नहीं, पीछे की वर्ष की परीक्षा में हाँ ये सवाल पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए सवाल पर हम लोग आते हैं, सल्यूशन इसका कैसे करेंगे। तो कह रहा है इसमें क्या, किसी एपी का प्रथम P पदों का योग क्या है Q है, प्रथम Q पदों का योग क्या है P है, तो प्रथम P प्लस Q पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एपी का प्रथम पद और सार्वंतर मान लेना होगा। यहाँ लिख देना है, माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ये लिखना है। अब सवाल पर आना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम P पदों का योग, तो प्रथम P पदों का योग को हम लोग ऐसे लिखेंगे S
पी, नीचे पी। जैसे प्रथम n पदों का योग को क्या लिखते हैं? एस एन लिखते हैं ना। हाँ, प्रथम n पदों का योग को क्या लिखते हैं? एस एन लिखते हैं ना। अब प्रथम p पदों का योग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एस नीचे क्या p बराबर क्या दिया है? q है, q लिख दिए। और फिर क्या है देखिए, प्रथम q पदों का योग क्या है जी? p। तो प्रथम q पदों को क्या लिखेंगे? एस q बराबर p। ठीक है, यह लिख देना है। अब आइए, पहले इससे हम लोग मतलब जो है ना इक्वेशन तैयार करेंगे, फिर इससे इक्वेशन तैयार करेंगे। इससे इक्वेशन तैयार करेंगे, लिखेंगे इसको पहले एस एन के फॉर्मूला पर n/2 p/2 हो जाएगा इंटू 2a फार्मूला का a प्लस n-1 तो n की जगह p-1 इंटू d सर्वंतर d माने हैं बराबर क्या होगा? q। q है तो q हो जाएगा। अब ये देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये जो 2 है बाय क्रॉस गुना होकर के 2q हो जाएगा। समझने का यहाँ प्रयास कीजिए। ये 2 जो है बाय क्रॉस गुना होगा तो 2q हो जाएगा। ये p गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। फाइनली ये ऐसा लिखा जाएगा 2a प्लस p-1 इंटू d बराबर ये दोनों उस साइड होकर के कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 2q बाय क्या हो जाएगा? p। इसको लिख देंगे समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इस पर तो क्या हो जाएगा बड़ा, तो जरा सोचिए इसको क्या लिख सकते हैं? q/2 अगेन q/2 इंटू 2a प्लस क्या हो जाएगा? q-1 इंटू d बराबर क्या है जी? p है तो p लिखा जाएगा ना। हाँ, अब फिर देखिए 2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 2 से इसमें गुना होगा तो 2p, तो यहाँ लिखा जाएगा 2a प्लस q-1 इंटू d। ये इससे गुना होगा, ये भागा में हो जाएगा 2p/q। यह समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? दोनों समीकरण को एक जगह लिख देना है। ठीक है, 2a प्लस p-1 इंटू d बराबर 2q/p समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है 2a प्लस q-1 इंटू d बराबर 2p/q समीकरण 2। अब यहाँ देखिए क्या होगा, लाइक टर्म 2a का है ना जी, 2a और 2a का लाइक टर्म है, तो यहाँ पर दोनों मतलब प्लस में है तो यहाँ लिख देना घटाने पर। घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसमें से इसको घटा लेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख दे रहे हैं, देखिएगा p-1 अब माइनस इसमें इंटू हो जाएगा, माइनस इंटू हो जाएगा तो माइनस q, और माइनस में 1 से इंटू होगा तो +1 इंटू d बराबर इसको लिखा जाएगा 2q/p माइनस 2q/p माइनस 2p/q। अब ये -1 +1 कट जाएगा। अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं कुछ इस ढंग से हो जाएगा, ये p माइनस q इंटू d बराबर इधर एलसीएम लिया जाएगा, पी क्यू का एलसीएम पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू का एलसीएम पी क्यू हो जाएगा, पी और क्यू का एलसीएम पी क्यू हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर भागा देंगे पी से, तो इसमें पी से भागा देंगे तो क्यू बचेगा, क्यू गुना 2q तो ये हो जाएगा 2q²। ऐसा हो जाएगा। अब माइनस फिर इसमें भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 2p² हो जाएगा। चलिए
अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, P माइनस क्यू इंटू डी, इसमें -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस कॉमन 2 लिया गया इसलिए ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये इस पोजीशन पे आ जाएगा बाय पी क्यू। अब यहाँ लिख देना P माइनस क्यू इंटू डी बराबर -2 इंटू फार्मूला पे हो जाएगा P माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू बाय पी क्यू। ये कट जाएगा इससे, यहाँ पर D बराबर हो जाएगा P प्लस -2 बाहर रहेगा, -2 बाहर इंटू P प्लस क्यू बाय पी क्यू। यह D का मान हुआ, ठीक है, D का मान हुआ। अब समीकरण 1 में D का मान रख देना है, यहाँ लिख देना समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो यहाँ पर समीकरण 1 को नोट कर देना है 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर 2q बाय P। फिर यहाँ लिखना पड़ेगा 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी का मान ये आया है तो नोट कर देना इसको, इंटू में -2 इंटू P प्लस क्यू बाय पी क्यू बराबर 2q बाय P, 2q बाय P। अब यहाँ से एक बार और यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2a माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ माइनस है इंटू में तो माइनस हो जाएगा और लिखा जाएगा P माइनस 1 इंटू P माइनस 1 इंटू P प्लस क्यू। अब बट्टे ये 2 यहाँ लिख दे रहे हैं बट्टे पी क्यू, ठीक है, बराबर इधर 2q बाय P लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसा लिखने पर यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा a माइनस P माइनस 1 इंटू P प्लस क्यू बाय पी क्यू बराबर 2q बाय P। यहाँ से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला जो टोटल टर्म है ना वो उस साइड चला जाएगा तो यहाँ a बराबर लिखा जाएगा q बाय P प्लस हो जाएगी, माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा P माइनस 1 इंटू P प्लस क्यू बाय पी क्यू। अब इसको हल कर लेना है, अब इसको हल करना है तो यहाँ एलसीएम लिया जाएगा पी क्यू का एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा जरा देखिए, दोनों का एलसीएम में क्या होगा पी क्यू होगा, क्या होगा जी पी क्यू होगा। तो P से भागा देंगे तो P कट जाएगा, Q गुना Q स्क्वायर प्लस इस चीज़ को तो हम लोग सेम नोट करेंगे ना, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे PQ में तो 1 टाइम्स में लगेगा और 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगा, इसलिए दोनों को हल करके एक टर्म में ही लिख देते, दोनों को गुना करेंगे P गुना P तो यहाँ P स्क्वायर, P गुना Q तो यहाँ पर PQ, तो P से हो गया माइनस इसमें गुना करेंगे -1 गुना P तो माइनस P, ठीक है। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा -Q, ये हो जाएगा। हाँ
ठीक है, इतना लिख देना है। अब यहाँ देखिए कुछ सॉल्यूशन, इतना ही रख देना, इसको इतना ही लिख देना। अब हम लोग को निकालना है एस पी प्लस क्यू, एस पी प्लस क्यू का मान निकालना है। कह रहा है इसमें वही प्रथम पी प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पी प्लस क्यू का मान, तो एस पी नीचे पी प्लस क्यू हो जाएगा। हाँ, योग करा ज्ञात करने के लिए तो बराबर देना है। यहाँ लिखना है क्या, पी प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2a सूत्र का a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब इसमें मान बैठा देंगे, ठीक है ना, a और d का। तो a का मान सपोज दैट हम लोग का ही है ना, और d का मान ये है। अब ये दोनों मान इसमें पुट कर देना है। थोड़ा लेंदी सवाल है, ध्यान पूर्वक अगर समझेगा तो बहुत आसान लगेगा, और लिखना के जैसा लिखेगा तब तो नहीं समझ पाएगा। चलो 2a का मान यहाँ नोट कर देना है। तो a का मान है क्या, यहाँ लिख देते सजा करके पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, या ऐसे लिख दो जो है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर जोड़ पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू बाय क्या है पी क्यू प्लस यहाँ p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का मान, यहाँ आया है तो ये नोट कर देना है, माइनस 2 इंटू p प्लस क्यू बाय पी क्यू, ये इस टाइप से लिख देना है। हाँ, फिर यहाँ लिखना है p प्लस क्यू बाय 2। अब एक बात यहाँ देखिए ध्यान से, क्या ध्यान से देखना, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी क्या है 2 है ना जी, यहाँ 2 है ना, और यहाँ भी क्या है 2 है। अब माइनस है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 क्या होगा दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा। चलिए 2 पहले कॉमन ले लिया। अब इसको हम लोग लिख दिए ऐसे सजा करके, पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी, यहाँ माइनस पी है, माइनस पी माइनस क्यू, अब बट्टे क्या जी पी क्यू, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा पी क्यू होगा ना, ध्यान से देखना, एक टर्म बस इसमें बढ़ाए हम, क्यों, समझने के लिए। तो यहाँ पी क्यू और पी क्यू कैल्शियम क्या होगा जी, पी क्यू ही होगा ना, पी क्यू और पी क्यू कैल्शियम पी क्यू ही होगा। लेकिन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दे रहे हैं, फिर जाकर कैल्शियम लेकर के हल करेंगे तो हम लोग को इजी में बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ये दोनों को मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी से गुना कर देते हैं दोनों में, क्यू से भी दोनों में गुना करके लिखते हैं। पी से पहले गुना करेंगे तो क्या होगा पी स्क्वायर, पी से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा पी क्यू, और फिर क्यू से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा पी क्यू ही होगा ना होगा। अरे यहाँ पर Q से गुना किया P में तो पी क्यू हुआ, फिर Q से गुना किए Q में तो क्या होगा जी यहाँ Q स्क्वायर, फिर Q से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस Q, तो 2 तो बाहर आ गया है। चलिए अच्छा, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये 2 से ये 2 क्या होगा कट जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा P प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2 तो कट गया ना, 2 कट गया, P प्लस क्यू, एलसीएम लेकर के इसको लिखेंगे, एलसीएम वही है पी क्यू एलसीएम हो जाएगा। अब सेम चीज़ ऊपर नोट होगा, पहले ये वाला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, हाँ
माइनस पी माइनस क्यू। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, तो माइनस से इसमें इंटू हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस से इंटू होगा तो क्या लिखा जाएगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्या पी क्यू लिखा जाएगा ना जी, माइनस पी क्यू प्लस माइनस क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कट जाएगा, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कट जाएगा, ठीक है ना। माइनस क्यू जी मतलब यहाँ कट गया ना, किससे इससे, तो क्या बचा यहाँ, देखिए क्या बचा, माइनस पी बचा। चलिए माइनस पी सही से किया है ना। अच्छा एक चीज़ तो हम लोग नहीं किया है, हाँ ठीक 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 है, पी क्यू इंटू क्या होगा बोलिए, इधर क्या बचा, इधर क्या बचा जी, अब माइनस पी, अब बट्टे क्या पी क्यू ही ना। अच्छा यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पी से पी कट जाएगा, ठीक है। आंसर क्या दिया गया है, माइनस पी प्लस क्यू, यहाँ क्यू भी बचना चाहिए, पी क्यू बचना चाहिए, गुना तो सही किया है ना, गुना सही किए हैं, यहाँ पर पी क्यू दोनों कटना चाहिए। मिसप्रिंट तो मिस्टेक तो हम लोग ने कर दिया कहीं। अब कहाँ चेक करना है, गलती कहाँ हुआ है। पी स्क्वायर पी क्यू, अच्छा यहाँ हुआ है, यहाँ पर लिखवे नहीं किए हैं, सॉरी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखे हम लोग, यहाँ पर देखिए क्या है, P से गुना किए P में P स्क्वायर हुआ है, P से गुना किया है Q में P क्यू हुआ है। अच्छा P से अगर हम एक में कहाँ गुना किए, नहीं किए है ना, तो माइनस P अभी लिखना बाकी था। चलिए अब Q से इसमें गुना किए हैं तो क्या हुआ P क्यू, अब फिर Q से इसमें गुना किए तो क्या होगा क्यू स्क्वायर, फिर इसमें गुना किए तो माइनस, इसमें क्या छूट गया जी, क्या छूट गया था, यहाँ पर क्या छूटा हम लोग को, पी स्क्वायर लिखा गया, पी क्यू लिखा गया है, फिर यहाँ पर क्या नहीं लिखा गया है प्लस पी हो जाएगा, फिर ये भी तो कट जाएगा। इधर तो सब कुछ सही किया गया है, पी क्यू वहाँ आना चाहिए, यहाँ ठीक है। -2 कॉमन लिया गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जहाँ पी प्लस पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू हुआ, ये दोनों कट गया, ये ठीक लिखा गया, यहाँ तक ठीक है, ये ठीक है। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 हम लोग को सही से नोट किया है 2a, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉमन लिया गया है, तो 2 कॉमन लिया गया है तो a माइनस यहाँ पर
अच्छा, यहाँ पर एक और पी क्यू होगा, माइनस पी क्यू, ये तो कटिए जाएगा ना, तो माइनस पी क्यू बच जाएगा। हाँ, ये कट जाएगा तो माइनस से इंटू हो जाएगा, माइनस, हाँ यहाँ माइनस पी क्यू लिखना भूल गए थे ना, 2 गो पी क्यू, यहाँ पर 1 गो पी क्यू लिखे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू पी प्लस क्यू, यहाँ आंसर हो गया। तो पहले 12 नंबर ही पूछना चाहिए ना, गधा सब है तो लोग। चलिए 12 नंबर बता दे रहे हैं, चल लीजिए। देखिए एपी के एन पदों का योग दिया है, तो यहाँ पर एपी के एन पदों का योग के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, एस एन, एस एन बराबर दिया है एन पी, एन पी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस 1 इंटू क्यू, ये दिया है। जहाँ पी और क्यू स्थिरांक है, जहाँ P तथा R क्या है, स्थिरांक है, मतलब कांस्टेंट है, स्थिरांक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ SN दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला ले जानते हैं, AN बराबर, चूँकि इसका सार्वंतर ज्ञात करना है तो AN निकालना पड़ेगा। AN बराबर फार्मूला होता है SN-1। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे AN बराबर, SN का जो मान है यहाँ नोट कर लेना है, NP प्लस 1/2 इंटू एन माइनस 1 इंटू क्यू, ये है, माइनस SN-1 है, SN-1 है, तो ये लिखा जाएगा पहले क्या, SN-1 है तो n की जगह पर लिखा जाएगा n-1 इंटू पी, ठीक, प्लस 1/2, यहाँ भी n है तो यहाँ लिखा जाएगा n-1, ठीक है। फिर यहाँ भी n है तो n के जगह पर लिखा जाएगा, इसमें यहाँ n की जगह लिखा जाएगा n-1, ठीक है, -1 इंटू क्यू, n के जगह पर n-1 लिख दिए ऊपर के, मतलब जो दिया गया उस पर। अब इसको हल कर लेते हैं। AN बराबर, यहाँ पर NP 1/2 n इंटू n-1 इंटू क्यू माइनस, यहाँ पर ये दोनों को गुना करेंगे तो NP माइनस P प्लस 1/2। और पहले इसको देखो, मिडिल ब्रैकेट को हल कर लेना है, मिडिल ब्रैकेट को, तो यहाँ पर क्या होगा, n-2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिखा जाएगा n-1 इंटू n-2, ठीक है। -1 -1, ठीक है ना, इंटू क्यू, अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे। AN बराबर NP प्लस 1/2 इंटू n-1 इंटू क्यू, ठीक है, माइनस यहाँ पर NP प्लस P माइनस 1/2 इंटू n-1
इंटू n माइनस 2 इंटू क्यू। ये ऐसा हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का ए एन बराबर हो जाएगा प्लस पी। ठीक है, इसमें माइनस क्या जी 1/2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 क्यू। अब ध्यान से देखना है, यहाँ वाला टर्म और यहाँ वाला टर्म को, पी को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। क्या नज़र आ रहा है इसमें? एक चीज़ नज़र आ रहा है क्या, 1/2, ठीक है ना, n माइनस 1 इंटू क्यू, 1/2 n माइनस 1 इंटू क्यू कॉमन आ जाएगा। 1/2 क्यू ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस हम कहते इतना ही रहने दो। ठीक है, काल झूठ मूठ का लफड़ा लेंगे, कॉमन तो मन का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर a1 निकाल लो, a1 1/2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू। ठीक है, प्लस p 1/2 इंटू n माइनस 1, n की जगह 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ पर a1 बराबर हो जाएगा, ये देखो यहाँ जीरो हो गया ना, इस समुच्चय जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जीरो हुआ तो ये सब गुना में है ना, हाँ जीरो हो जाएगा ये। प्लस यहाँ पर p है तो p नोट करना। यहाँ भी देखिए तो ये दोनों माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा ना, ये समुच्चय को इधर जीरो कर देगा तो माइनस 0। तो a1 केवल p आया, a1 का मान क्या आया, p आया। अब a2 निकाल लेना, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं a2 बराबर 1/2 इंटू एन के जगह पर क्या हो जाएगा 2, n माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू क्यू प्लस p माइनस 1/2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू क्यू। ये 2 से 2 पहले कट जाएगा, a2 बराबर, यहाँ देखिएगा ध्यान से, 2 में से 1 जाएगा, एक गुना क्यू अब प्लस यहाँ पर p। यहाँ देखिएगा तो 2 में से 2 गया तो कितना हुआ 0, तो 0 जब गुना होगा इसमें तो 0 कर देगा ना, -0 यहाँ। तो यानी कि a2 बराबर आया p प्लस क्यू, a2 बराबर आया p प्लस क्यू। अतः सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर निकालना है तो इसके लिए सूत्र होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 होता है ना जी। तो a2 का मान क्या है p प्लस क्यू माइनस a1 का मान क्या है p, ये दोनों कट गया तो क्या आया q आंसर। देखिए इसका आंसर q होगा, है क्या 12 नंबर का q, कैपिटल Q। अच्छा यहाँ पर हम लिखने में मिस्टेक कर दिए, यहाँ स्मॉल q दे दिए। अब इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी बना सकते थे, इतना जो लंबा किए ना इसको शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। शॉर्ट में देखिए इसको कैसे बनाएंगे, शॉर्ट
अब यही सवाल को देखिए कुछ इस तरीका से भी बनाया जा सकता है। एस एन बराबर क्या है जी, एन पी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस 1 इंटू क्या क्यू। यहीं पर S1 निकाल लेना है, S1 तो 1 इंटू पी, चलिए नोट कीजिए 1/2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू। तो ये S1 बराबर हो जाएगा P प्लस, ये दोनों हर सवाल होगा तो 0 हो जाएगा, तो यानी P हो गया। यहाँ पर S2 निकाल लेना है, ठीक है ना। S2 में हो जाएगा 2P, N की जगह P, N की जगह पे 2, P का P प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू क्यू, ठीक है। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ पर S2 बराबर 2P, ठीक है, और 2P प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा माइनस नहीं, 2 में से 1 जाएगा, 1 और 1 क्यू, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ एक बात को समझना है, क्या, ध्यान से देखिए कि जो S1 है ना वो A1 के बराबर होता है, S1 A1 के बराबर होता है। S1 A1 का मान S1 के बराबर होगा, तो S1 का मान क्या आया है P, ये P हो जाएगा। और A2 बराबर S2 नहीं होगा, यहाँ समझना है, A1 S1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, होता है, A2 S2 के बराबर नहीं होता है, तब क्या होता है, तो A2 होगा S2 माइनस S1 का, ठीक है ना। A2 का जो मान आएगा वो S2 माइनस S1 होगा, तो S2 का मान क्या है जी, 2P प्लस Q, अब माइनस S1 का मान क्या है, तो S1 का मान P है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग हल करके लिख देना A2 बराबर, तो A2 बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2P माइनस से P, तो P बचेगा और प्लस Q। अब यहाँ पर सारवंतर निकालना है ना, तो आराम से निकलेगा, सारवंतर D बराबर फार्मूला हो जाता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या हो जाएगा, A2 का मान P प्लस Q और माइनस A1 का मान क्या होगा, A1 का मान क्या होगा P, ये दोनों कट जाएगा तो Q आंसर आ जाएगा। देखो सेम आया ना, हाँ, तो यह छोटा विधि हो गया। हाँ, अब कहिएगा कि यार सर जी 1 नंबर की सवाल को स्टेप पे बना सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, दिखाते हैं। जैसे 1 नंबर का ही सवाल को हम लोग है ही फार्मूला पे बनाए हैं, ये फार्मूला पे बनाए हैं ना जी, हाँ, अब ई फार्मूला बनाए हैं तो हमको ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो समझना है, जैसे 1 नंबर का सवाल में समझना है, लिखना नहीं है, तो बना चुका है, कहीं रफ में लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है 1 नंबर में, कह रहा है ना AP के n पदों का योग, n पदों का योग को क्या लिखते हैं जी, SN, n पदों का योग को क्या लिखते हैं SN। SN बराबर क्या दिया है 5n स्क्वायर बाय 2 अब प्लस 3n बाय क्या है 2, यही दिया है ना। चलो कह रहा 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद कह रहा ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले S1 निकाल लेंगे, S1 हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3 इंटू 1 बाई 2, इसको हल करेंगे, ये देखो ये इसका जब हल होगा तो क्या होगा 5/2 और प्लस 3/2, यानी कि 5 3 8/2, कितना हो जाएगा इसका मान 4 हो जाएगा ना। A2 का मान कितना हो जाएगा, S1 का मान कितना हो जाएगा 4। अब S2 का मान निकालना है, 2 वैल्यू रख देना, 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 बाई 2, हाँ। अब इसको हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, अब 20 कट जाएगा 2 से 20, अब बटे कितना 2, अब प्लस ये तो 2 कटिए जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 3 13, S2 का मान क्या हुआ 13। अब यहाँ यही बात होगा कि S1 जो है वो A1 के बराबर हो जाएगा, A1 बराबर S1 हो जाएगा। नोट करने में क्या लग रहा है, भारी है, बहुत मार मारेंगे नालायक बच्चा से, तुम इसको समझ के लिखना भी है। S1 बराबर हो जाएगा A1 बराबर S1, तो S1 का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। और
तो S2 माइनस S1 होता है A2 का मान। तो S2 माइनस S1, तो S2 का मान कितना 13 माइनस 4, ठीक है। 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9 हो जाएगा ना। अब यहाँ से D निकल जाएगा सारवंतर A2 माइनस A1, तो 9 माइनस 4 बराबर कितना 5। अब A20 निकालना है, A20 A प्लस कितना होता है 19D, तो A का मान ये हो गया 2, तो 2 नहीं कितना है जाए 4 प्लस 19 गुना D का मान कितना हुआ 5, तो 4 प्लस 19 बचे कितना 95, 95 4 99, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देख लीजिए 23 नंबर में। AP दिया गया है -6 कोमा -11/2 कोमा -5। कितने पदों की आवश्यकता होगी कि इसका योग -25 हो जाए। तो यह AP दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले A लिख देना, प्रथम पद -6, D बराबर निकाल देना है -11/2 माइनस इंटू -6, तो D बराबर हो जाएगा -11/2 प्लस 6, एलसीएम लेना है 2, -11 प्लस 12 बराबर 1/2, D का मान हो गया। कितने पदों की आवश्यकता होगी कि योग -25 हो जाए, योग कितना हो जाए 25 हो जाए। तो यहाँ पर लिख देंगे कि SN बराबर -25 लिख देना, ठीक है। SN का फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D बराबर -25। तो n का मान को n ही लिखना है /2 इंटू 2A का मान कितना आया है -6 प्लस n-1 इंटू D का मान क्या है 1/2 बराबर -25। हल कर लेना है, ठीक है। तो ये 2 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये गुना हो जाएगा, उधर जाएगा 2, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, माइनस ये इधर 12, 6 दूना 12, यहाँ पर प्लस n/2 माइनस 1/2, ठीक है, बराबर माइनस यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब इधर हल कर लेते हैं, n इंटू LCM 2, यहाँ हो जाएगा -24 प्लस n -1 -50। तो यहाँ पर इससे गुना कर लेंगे, यहाँ पहले घटा लेंगे n इंटू n -25/2 बराबर -50। तो यहाँ n² -25n आई 2 से -1 में -50 में गुना हो जाएगा, -50 गुना 2, n² -25n बराबर -100, 100 इधर आ जाएगा, तो प्लस में 100 बराबर 0, फैक्टर कर लेना, ठीक है। फैक्टर कर लेना है, कितना पे टूटेगा n² माइनस कितना पे हल होगा 20 पंचे 100, 20n -5n प्लस 100, n कॉमन लिए n -20 -5 कॉमन लिए n -20, n -20 इंटू n -5, n -20 बराबर 0, n -5 बराबर 0, n बराबर 20, n बराबर 5, ठीक है ना। कितना नंबर का सवाल था ये 23 नंबर। देखिए उत्तर 23 का 5 20 20 5 एक ही बात हुआ, ये आंसर होगा। और किसी का प्रॉब्लम है इसमें 29 में? हाँ बना लिए हो?
30 नंबर। अब 30 नंबर से स्टार्ट कर दे रहे हैं। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 5वां और 15वां पद दिया गया है। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा हम लोग को माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। सार्वअंतर डी है, ये लिख देना है। अब इसमें कह रहा है क्या, 5वां पद। तो 5वां पद प्रश्न में क्या 5वां पद कह रहा है 13 है। 5वां पद को लिखेंगे A5 बराबर 13। और क्या 15वां पद -17 है। 15वां पद A15 बराबर -17 है। कह रहा है इसके 21 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 21 पदों का योगफल तभी होगा जब सार्वंतर और प्रथम पद होगा। तो इससे सार्वंतर और प्रथम पद निकालने के लिए है, इससे मतलब ये दोनों से प्रथम पद और सार्वंतर निकलेगा। समीकरण निकाल करके पहले इसको लिख देंगे। A5 को क्या लिखेंगे जी, A + 4D बराबर कितना 13, है ना समीकरण 1। A15 को क्या लिखेंगे बोलिए, A + बराबर कितना -17 समीकरण 2। अब इसको हल कर देना है। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ दिखाइए बताइए क्या होगा। 4D में से 14D घटेगा -10D। यहाँ घटाइए, दोनों को जोड़ लीजिए 30, 10 दिया 30, तो D बराबर क्या हो जाएगा -3। समीकरण 1 में D का मान रख देंगे। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 है A + 4D बराबर 13। तो A + 4 गुना -3 बराबर 13। तो A - 12 बराबर 13। A बराबर 13 + 12, A बराबर कितना 25। A का मान 25 हो गया। तो अब क्या कह रहा है इसमें ज्ञात करने के लिए बोलिए। अब क्या कह रहा है जी, 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो SN बराबर फार्मूला है ना n/2 × 2A + n - 1 × D। S 21/2 × 2A। A का मान कितना 25, 21 - 1 × D का मान कितना -3। अब इसको हल कर देना है। 21/2 × 50, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 20, 20 दिया 60, ठीक है। 21/2, ये दोनों घटेगा तो माइनस कितना 10, ये कितना 5, तो 5 दूना 10 -105। 31 नंबर का अब देखिए, कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका द्वितीय और चतुर्थ पद दिया है। तो ये तुम लोग से हो जाएगा, समझिए घर से कर लेना है। तो द्वितीय पद मतलब A2 बराबर कितना लिख देना 8, चतुर्थ A4 बराबर कितना लिख देना 14। दो समीकरण निकालना है, A D का मान निकाल करके जैसे अभी किया वैसे कर लेना है। तो 31 तुम खुद से बना सकते हो, ठीक है ना, छोड़ दे रहे। 32 नंबर ये भी उसी टाइप से है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं 33 भी उसी टाइप से है, यानी 30 के जैसा 31, 32, 33 है, ठीक है ना। तो ये 33 तक आपको होमवर्क रह गया, ठीक है ना। अब 34 नंबर से हम बताते हैं। हाँ, इसमें कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है तथा 19 पदों का योग 361 है, तो इसके लिए भी हम लोग पहले प्रथम पद और सार्वंतर मान लेंगे। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अच्छा, इसमें कह रहा है 8 पदों का योग
समझ बात को, 8 पदों का योग। प्रश्न में क्या कहा जी, 8 पदों का योग मतलब S8 बराबर 64। अब फिर क्या कह रहा है इसमें, 19 पदों का योग 361। 19 पदों का योग मतलब S19 बराबर 361। तो उसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी SN निकालने के लिए। तो सबसे पहले इन दोनों से हम लोग को निकालना A और D निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ S8 को क्या लिखेंगे, 8/2 इंटू 2A प्लस 8 - 1 सूत्र होता है SN का, उस पर ही फिट कर रहे हैं, इंटू D बराबर कितना 64। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये 2 जो है उसमें गुना हो जाएगा, ठीक है ना। 8 से पहले ये काट देना, 8 × 8 64 और 2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 2 × 8 कितना हो जाएगा 16। इसको फ्रेश करके लिख देना 2A, 8 में से 1 गया कितना 7D अब बराबर ये दोनों इसमें गुना हो जाएगा, कितना होगा 16 हो जाएगा ना। चलिए अब इसी प्रकार से इसमें भी देखिए क्या होगा, 19/2 इंटू क्या होगा 19/2 लिखे ना जी, n/2 क्या हो जाएगा 2A प्लस 19 - 1 इंटू D का मान D ही रहेगा अब बराबर कितना 361 ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 19 से ये 361 कट जाएगा, कितना मर्तबे में 19 मर्तबे में, ठीक है ना। अब ये 2 से 19 में गुना हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ कर रहे थे, 2 से 19 में गुना होगा तो 19 दूना 38। इधर लिखा जाएगा क्या 2A प्लस 18D अब बराबर कितना 38, ठीक है। अब ये दोनों को एक जगह लिख देना है, ठीक है। 2A प्लस 7D बराबर 16 समीकरण 1, और इसको लिख देना है 2A प्लस 18D बराबर 38 समीकरण 2। अब ये दोनों को हम लोग हल कर लेते हैं। लाइक टर्म 2A वाला है तो यहाँ पर लिखना है घटाने पर, समान टर्म समान पर 2A का माइनस 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 ये दोनों कट जाएगा, घटाइए माइनस कितना होगा 11D है ना जी, प्लस 7D माइनस 18 तो कितना होगा -11 मतलब घटाइए 16 में से 38 को कितना होगा -22, तो माइनस से माइनस कट जाएगा 11 दूना 22, तो D का मान कितना हुआ 2। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो क्या है समीकरण 1 2A प्लस 7D बराबर 16, तो 2A प्लस 7 × 2 बराबर 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 2A बराबर 7 दूना 14 हो जाएगा बराबर 16, 2A बराबर 16 माइनस 14, 2A बराबर कितना 2, ये दोनों कट जाएगा कितना 1, A बराबर 1, A का मान 1 हो जाएगा। चलिए A और D आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब SN निकालिए, SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। चलिए तो यहाँ पर n को n ही लिखना है और A का मान क्या है 1, 2 इंटू 1 प्लस n-1 ही इंटू D का मान क्या है जी 2, यहाँ 2 लिख देना। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना, n/2 इंटू 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देना 2n - 2, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा n/2 इंटू 2n, ये 2 से 2 कट जाएगा, n × n n² आंसर हो जाएगा, n² आंसर हो जाएगा 34 का 1 नंबर है क्या। चलिए अब इसका दूसरा नंबर देख लीजिए, 34 का दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए।
किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। हाँ, इसका सार्वअंतर कितना है? 9 है। समांतर श्रेणी में कितने पद है और उसका योगफल क्या है? बहुत इजी सवाल है। प्रथम पद दिया है तो लिख देना है। प्रथम पद ए बराबर 17 और क्या दिया है? अंतिम पद, अंतिम पद को एन लिखते हैं। एन बराबर कितना दिया? 350। सार्वंतर दिया है, यहाँ अंतिम पद लिखना है, अंतिम पद। और सार्वंतर डी बराबर कितना दिया है? 9। कह रहे कितने पद हैं, तो चूंकि हम लोग को एक चीज़ दिया है ए एन बराबर 350। ए एन का फॉर्मूला यहाँ नोट करना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। ए का मान 17 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 9 बराबर 350। एन माइनस यहाँ पर हल कर लेना, 17 प्लस 9n माइनस 9 350। इसको इसमें से घटा दीजिए, 17 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा? 17 में से 9 घटेगा तो 8 बराबर, यहाँ पर 9n है 350, तो 9n बराबर कितना? ये 8 उधर माइनस हो जाएगा, घटाइए तो 3 से कितना? 42। 9 से कटेगा 342, कितना मरतबे में? हाँ 38। एन का मान कितना हुआ? 38। तो यही हुआ ना पदों की संख्या एपी में कितने पद होंगे, तो ये पूछ रहा है कितने पद है, तो कितने पद है? 38। तो यह आंसर हो गया। और इसमें क्या कह रहा है? उनका योगफल क्या है? अब योगफल निकाल देना है, एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला पहले नोट कर देना, क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस ए एन भी होता है। ए एन यहाँ पर है इसलिए ऐसे ही लिख दिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस 38 बराबर 38/2 इंटू ए का मान कितना? 17 और ए एन का मान कितना? 350। अब इसको हल कर देना है, ये कट जाएगा कितना? 19 गुना ये दोनों को जोड़ दीजिए, 7 6 3 367 गुना 19 कीजिए, कितना होता? 367 गुना 19 कीजिए, उनहत्तर 73 आंसर हो गया। चलिए, चलिए इसका एगो आखिरी सवाल है, तीसरा नंबर, इसको ही बता दे रहे हैं। क्या कह रहा है तीसरा नंबर में? ध्यान से गणित को देखना है। कह रहा किसी एपी के प्रथम 6 पदों का योग 42 है। प्रथम 6 पदों का योग कितना है? 42 है। तो यहाँ पर लिख देना है, प्रथम 6 पदों का योग को हम लोग कैसे शॉर्ट में लिखेंगे? S6 बराबर 42। इसके 10वें और 30वें पदों का अनुपात, या देखिए पदों का योग 10वें और 30वें पद दोनों में अलग अंतर होता है, अनुपात 1:3 है। तो कह रहा एपी का पहला पद और 13वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग पहला पद और सार्वंतर मान लेना है। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है। तो क्या कहा इसमें? प्रथम 6 पदों का योग, यानी ये A6 बराबर लिख देना कितना जी? 42। A6 को क्या लिखेंगे? योग कहा है ना, प्रथम 6 पदों का योग S6 लिखना पड़ेगा बराबर 42।
6 को लिखेंगे 6/2 इंटू 2a प्लस n-1 6-1 इंटू d बराबर कितना 42। ये देखिए तो डायरेक्ट यहाँ पर 6 7 कितना होगा 42 और 2 से 7 में गुना हो जाएगा। यहाँ पर 2a प्लस 5d बराबर कितना लिखा जाएगा 7 दूना 14 समीकरण 1 ये लिखा जाएगा। अब इसमें कहा क्या, ध्यान से देखो 10वें और 30वें पदों का अनुपात। अगेन इसमें क्या कहा, 10वें और 30वें, 10वें का मतलब a10 और 30वें का मतलब a30 पद का अनुपात 1:3 है तो बराबर 1/3 लिख 1:3 को बट्टे में लिख दिए। अब a10 को क्या लिखेंगे जी a प्लस 9d बट a30 को क्या लिखेंगे a प्लस 29d बराबर 1/3। अब इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा a से गुना कर देना इसमें तो 3a 9 27d बाई क्रॉस गुना a प्लस 29d। a को इधर लाएंगे तो 3a माइनस a और d को उधर भेजेंगे तो 29d माइनस कितना जी 29d माइनस कितना 27d। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर कितना 2a ना 2a बराबर 2d तो ये दोनों कट जाएगा तो फाइनली a बराबर क्या हुआ d, a बराबर d हो गया। हाँ यानी a और d का मान समान होगा। तो अब लिख देना समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान a का मान रखने पर, a का मान रखने पर तो क्या है 2a प्लस 5d बराबर 14। तो 1 बराबर d है तो 2d प्लस 5d बराबर 14। यहाँ कितना हो जाएगा 7d बराबर 14, 7 से कट जाएगा कितना 7 दूना 14 d बराबर 2। तो a बराबर भी क्या हो जाएगा 2, a और d का मान 2 आया तो a बराबर भी क्या हो जाएगा 2, दोनों बराबर a और d। इसमें क्या कह रहा है जी पहला पद, तो पहला पद तो ये आंसर हो गया ठीक है। कह रहा है 13वां पद ज्ञात करें। 13वां पद के लिए क्या लिखेंगे a13 को क्या लिखेंगे a प्लस 12d, a का मान कितना 2 प्लस 12 गुना d का मान 2 तो 2 प्लस 12 दूना 24, 24 2 26, 13वां पद 26 हो जाएगा। देख लीजिए आंसर को एक बार 2,26 दिया गया है, 2 a का मान 2 और 13वां पद 26 आंसर हो गया है। चलिए तो आगे हम लोग 35 से कल की क्लास में